फरीदाबाद के बड़कल पुल के पास बुद्ध कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ के बाद वहां के लोगों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है बीजेपी। घरों को तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार। बुद्ध कॉलोनी के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक जाने की बात भी उन्होंने कही। बुद्ध कॉलोनी के लोगों से मिलकर उनकी व्यथा के बारे में जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे और यहाँ के लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। देख सकते हैं आप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप आज बुद्ध कॉलोनी में लोगों से संपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद बड़कल पुल के नीचे अभी कुछ दिन पहले लगातार 5 दिनों तक नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई कर पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया था। लोग वहां से निकलने के लिए मजबूर, लेकिन सरकार द्वारा उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप यहां पहुंचे हैं, देख सकते हैं आप। आइए जानते हैं। बुद्ध कॉलोनी में पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ मकानों को तोड़ा गया है, नाले के नाम पर तोड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई लग रही है? देखिए, ये बहुत पुरानी आबादी है और सन 80 के करीब से है ये, पहले 80 से, और यहाँ सैकड़ों मकान बने हुए हैं। बच्चे बड़े सब मिला के हज़ारों से ज़्यादा की आबादी है। इनको पहले एफएमडीए और हुड्डा वालों ने कि भाई यहाँ से एक नाला निकलता है और उस नाले की सफाई करनी है। इन्होंने बेचारों ने स्वयं नाले के जितने 4 पॉइंट हैं वो जगह खाली कर दी, वहाँ मशीन आ जाए उसकी जगह भी खाली कर दी। हमारे चाचा मेहरचंद जी यहाँ हैं, इन्होंने अपनी जगह में से सबसे जहाँ पर ये बैठे थे सबसे ज़्यादा जगह खाली करके कि मशीन की मोबिलिटी बढ़ जाए, 4 जगह खुद इन्होंने खड़े होकर काम कराया। लेकिन बावजूद उसके बहुत बड़ा धोखा सरकार ने किया लोगों के साथ। नाले की सफाई के नाम पर मशीनरी और अमला ले आए और ये आप देख सकते हैं। आप देखिए कितने अमानवीय तरीके से इसको तोड़ा गया है। कोई नोटिस नहीं तो कानून ये कहता है कम से कम 15 दिन का पहले नोटिस दिया जाए। कोई नोटिस नहीं दिया गया इनको। दूसरी बात, बड़ी पोकलेन से इस तरह तोड़ा गया, इनके बर्तन भी दब गए, इनके खाने पीने की चीज़ें दब गई, कपड़े दब गए, कॉपी किताब बच्चों के बस्ते दब गए। मतलब गरीब आदमी का सामान इस मलबे के नीचे आप देख लो कुछ बच रहा होगा, और इन गरीबों को देख लो ये मजदूरी करते जाते हैं। एक तरफ सरकार कहती है, केंद्र की भी और हरियाणा की भी, भाई हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन भी देंगे, आवास भी देंगे, नौकरी भी देंगे, भत्ता भी देंगे, इलाज भी देंगे। लेकिन सबसे पहले गरीब को चाहिए छत, और छत उजाड़ देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना क्यों फरीदाबाद में हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस कॉलोनी के तोड़ने के पीछे की असल राजनीति मैं यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई? क्या गरीब के प्रति उनके मन में कोई दर्द नहीं? सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ वोट दिखती है और कुछ नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि पहले पुनर्वास दो, उसके बाद किसी के मकान को तोड़ो। बिजली पानी का और खाने का अधिकार है, वो सरकार को देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसे समझो जैसे तालिबान बना दियो। हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में उस तरह के मंजर ऐसे नज़र आते हैं जहां बिल्कुल कट्टरपंथी सरकारें तालिबान टाइप कि वो जमींदोज कर देते हैं लोगों के मकानों को, उनकी रिहाइशों को। वही हाल यहाँ हुआ है। अब इनकी लड़ाई को लेकर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, मानवाधिकार आयोग में हम जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूँगा, डीसी कमिश्नर। तरफ तो सरकारें कहती हैं कि भाई हम गरीबों का भला कर रहे हैं, एक तरफ आप देखो मलबे में सामान दब गया, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की किताबें, दवाइयाँ। मतलब ये मजदूर जो ये पुल इन्हीं मजदूरों ने बनाया होगा।
ये जितनी भी बिल्डिंग बन रही है इन मजदूरों की वजह से ही तो बन रही है। और इनको बदले में क्या मिल रहा है? झुग्गी मिल रही है और उसको भी तोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। मैंने सबसे कहा है, मैं उस दिन यहाँ नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, मैं उस दिन यहाँ नहीं था। मुझे बहुत पीड़ा है क्योंकि इन बस्तियों को हम नहीं बसवाया भाई, जब हमारी सरकार थी। क्यों? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि गरीब आदमी को जब तक पुनर्वास ना हो रहने की जगह दी जाए। और हमारे टाइम में 10,000 से ज़्यादा, कांग्रेस के समय में 10,000 से ज़्यादा प्लॉट और फ्लैट फरीदाबाद में मिले हैं पुनर्वास की। 10,000 से रिकॉर्ड की बात। 13/3 और आपका इमादपुर के पास 36 गज आशियाना, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम फ्लैट, तमाम प्लॉट दिए गए हैं ताकि गरीब लोगों को आशा न मिले। और हमने पहले भी कहा है, अब 11 साल से लगातार बीजेपी और हर जगह पहले खोरी तोड़फोड़ करती, जवाई कॉलोनी तोड़फोड़ करती। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि यहाँ बन के आ रहे हैं इस फरीदाबाद से, जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है। मशीन चोर हैं ये, मशीनों में वोटों की चोरी करते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन मेरा आप सबसे भी कहना है कि भाई ऐसे लोगों के सामने जो आपके मकानों तक तोड़ देंगे, इससे ज़्यादा ये बिल्कुल दुर्दांत समझो, इन्हें डकैत है ये। मैंने नेता नहीं मानता, डकैत है। अगर ये नेता होते तो ये काम नहीं करते। नेता होते तो पहले आपके मकानों को बसवाते। अरे जिस दिन मकानों के लिए भागे गए सारे नेता मर गए, सब सो गए, कोई भी नहीं मिला। ये 11 साल हो गए। टाइम दे के भी तुड़वा हम दिए, इनसे दूसरे दिन ये हमारे धक्के मार मार के भगा दिए। इनकी सरकार से हम हमेशा कह रहे हैं कि भाई आपको कोई भी डेवलपमेंट के लिए, कोई काम के लिए कोई बस्ती हटानी है तो आप पहले से पुनर्वास दे दो। सरकार के पास फंड है, प्रावधान है इसका। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तमाम नियम हैं। बिल्डरों से तक ये पैसा लेते हैं, फंड लेते हैं, हर चीज़ के टैक्स में इसका सेस है। ऐसा नहीं है अपने घर से दे रहे हैं कोई ये नेता, जनता का ही पैसा है। लेकिन इनके खून के अंदर गद्दारी घुस गई है। ठीक है जी। बात करो ये झुग्गी की, मकान की, ये ले जाएंगे चीन और पाकिस्तान पे। इतने बेशरम ये हो चुके हैं। तो मैं तो पूरी लड़ाई इनका लड़ूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मानवाधिकार आयोग हो, और प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि भाई इस तरह नहीं चलेगा। अगर ये रहेगा तो यही मथुरा रोड इसे जाम कर देंगे।